Hello bachcho, let's see the question. A complex of certain metal has magnetic moment 4.91 bm, where another complex of the same metal with same oxidation state has zero magnetic moment. The metal ion would be, यहाँ पर है मेटल आयन है, उस पर सेम चार्ज है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट है, एक बार उसका 4.91 और दूसरे कॉम्प्लेक्स में उसका मैग्नेटिक मोमेंट है 0 और उस मेटल आयन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोबाल्ट +2, सेकंड ऑप्शन है Mn+2, थर्ड ऑप्शन है Fe+2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज Fe+3। सोल्व करने का की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट इज मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम एंड नेचर ऑफ लिगेंड लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। इफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो वो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, और वीक लिगेंड हुआ तो वो एजिटिक रखेगा। तो जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे और चार्ज ऑन सेंट्रल एटम पे। गिवन क्वेश्चन में चार्ज ऑन सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, तो इसका मतलब यहाँ लिगेंड जो है यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब वो क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा। और 4.91 इसका मतलब वो क्या रहा होगा, वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट +2, तो कोबाल्ट +2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। कोबाल्ट +2 का मतलब हुआ 3d7 4s0, s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने ट्रांसफर कर दिए, तो 3d7 हो गया। अब कोबाल्ट +2 के केस में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखें हम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर तो T2G एंड Eg, ये है Eg और ये है T2G। 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो n की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं होगा, μ = नॉट 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारे पास Mn+2, Mn+2 का मतलब हुआ 3d5 4s0, 3d5 4s0। हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर T2G एंड Eg 1 2 3 4 एंड 5, तो n की वैल्यू अभी क्या आई है 1, तो μ = नॉट 0। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात हो रही है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे यहाँ मैच नहीं कर रहा, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही केस में जीरो नहीं आ रहा। थर्ड एलिमेंट देखते हैं Fe+2, Fe+2 मतलब 3d6 है, तो इसका हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखें 3d6 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो ये हमारा T2G और इधर हमारा Eg, तो 1 2 3 4 5 0, तो n की वैल्यू 0, तो μ की वैल्यू भी क्या हो गई 0। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब वीक लिगेंड में देखते हैं, यहाँ पर वीक लिगेंड में यदि 4.91 आ रहा है क्या, 1 2 3d6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 वीक लिगेंड में, तो n की वैल्यू 4 आई है, तो ये होगा अंडर म्यू का फॉर्मूला होता है n × n+2, तो 4 × 6 √24, तो ये आंसर होगा 4.91। तो 0 और 4.91 दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ भी देखते हैं, फोर्थ में है Fe+3 में है, इसका मतलब 3d5 हो गया, 3d5 हो गया तो वो Mn+2 की तरह ही बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1 2 और यहाँ पर 1 2
5, एन की वैल्यू क्या है 1 है, म्यू इज इक्वल टू नॉट 0। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड Fe+2। Fe+2 के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में म्यू 0 आ रहा है और वीक लिगेंड के केस में म्यू आ रहा है 4.91। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।